नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सर्कल के एक और वीडियो में। अब हम देखने जा रहे हैं स्पर्श जीवा। इससे पहले हम क्या देख चुके हैं, सर्कल की समीकरणें देख चुके हैं। हमने सर्कल की डिफरेंट पोजीशन देख चुकी थी कि जैसे एक्स एक्स को स्पर्श करे या दोनों एक्स को स्पर्श करे, अंतःखंड हम देख चुके थे। उसके अलावा हमने टेंजेंट के बारे में काफ़ी पढ़ लिया था। टेंजेंट बाहर बिंदु हो तो उसे खींचेगा स्पर्शी युग्म, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं स्पर्श जीवा। एक तो होती है जीवा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोड। कोड हमारी जीवा तो क्या होती है कि सर्कल पे किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर मिला देंगे, सर्कल पे स्थित किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। सर्कल पे स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो ये सारी क्या है, जीवाएं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्श जीवा यानी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास वर्त होगा। तो सबसे पहले वर्त लेना पड़ेगा। वर्त पे हम क्या करेंगे, बाहर से एक बिंदु लेंगे और उस पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। यानी हमारे पास क्या होगा, एक वर्त होगा, एक बिंदु होगा सर्कल के जो बाहर होगा x1 y1, उसे क्या खींची जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। और वर्त को जहाँ पे स्पर्श करेंगी, मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो A और B हमारे क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाएंगे, स्पर्श बिंदु कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाएंगे। अब ए और बी जो कि हमारे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं, इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, स्पर्श जीवा कहलाएगी। तो स्पर्श जीवा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के केस में क्या करना है, हमें एक सर्कल के बाहर बिंदु लेना है, उसे दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है और उन दो स्पर्श रेखाओं वर्त को जहाँ स्पर्श करेंगी वो हमारे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बन जाएंगे और उनको मिलाने वाली जो जीवा होगी वो हमारी क्या होगी, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट स्पर्श जीवा होगी। और इसकी समीकरण क्या आएगी, इसकी समीकरण हमें याद रखना है, t बराबर 0 आएगी। अब t बराबर 0 से हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। t बराबर 0 हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम टेंजेंट पढ़ रहे थे, किसी भी वर्त की स्पर्श रेखा पढ़ रहे थे, इसे तब भी हमने t बराबर 0 यूज किया था। लेकिन आपको याद हो, हमने स्पर्श रेखा की समीकरण t बराबर 0 कब बताई थी, जब पॉइंट क्या हो, सर्कल के ऊपर हो। जब हमारा पॉइंट था जिस पे, तो वो क्या था, हमारा सर्कल के ऊपर दिया गया था। तो जो पॉइंट हमारा क्या है, सर्कल के ऊपर स्थित है, तो उस केस में t बराबर 0 हमें क्या बताएगी, स्पर्श रेखा की समीकरण देगी। लेकिन यही पॉइंट क्या हो जाए, सर्कल के बाहर हो जाए, तो उस केस में t बराबर 0 से हमारे पास क्या आएगी, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी स्पर्श जीवा की समीकरण आएगी। तो इसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। t बराबर 0 मेथड वही है, एक्स स्क्वायर को क्या बदल देंगे, एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को क्या करना है, वाई y1 से रिप्लेस करना है, 2x को क्या करना है, x प्लस x1 से, और 2y को किससे रिप्लेस करना है, y प्लस y1 से। ये सब रिप्लेसमेंट हम किस में करेंगे, ये जो दिया गया वर्त है उसकी जो समीकरण होगी उसमें हमें ये सारे रिप्लेसमेंट करने। लेकिन t बराबर 0 क्या देगी, स्पर्श रेखा भी देगी। स्पर्श रेखा कब देगी, जब बिंदु क्या हो, हमारा सर्कल के ऊपर हो, x1 y1 क्या हो, आपका वर्त पर स्थित हो। लेकिन यही t बराबर 0 में क्या दे देगी, स्पर्श जीवा दे देगी। स्पर्श जीवा कब देगी, जब हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, सर्कल के आउटसाइड हो जाएगा, सर्कल के बाहर हो जाएगा। तो इसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले हमारा बिंदु अगर बाहर है तो t बराबर 0 से स्पर्श जीवा आएगी, और t अगर बिंदु वर्त के ऊपर है तो t बराबर 0 से हमारे पास क्या आएगी, वो स्पर्श रेखा की समीकरण आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जो स्पर्श रेखा और स्पर्श जीवा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे हमने क्या देखा कि हमारे पास सर्कल था, सर्कल से पे हमने क्या खींचा, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची, तो और हमें क्या है, दो, एक बिंदु P आउटसाइड दिया हुआ है और सर्कल दिया गया है। सर्कल दिया गया है तो मान के चल रहे हमारे पास सेंटर भी होगा। इन दोनों रेखाओं को मिलाएंगे, ये स्पर्श रेखा है तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। मान लेते हैं ये A है, ये B है, इन दोनों को मिलाने वाली क्या हो जाएगी, स्पर्श जीवा हो जाएगी। O और A P को अगर मिला देंगे तो ये हो गया। अब हमें पता है AP की ये क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, √S1। OP हम क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। OA क्या है, हमारी वर्त की त्रिज्या है। हमें क्या दिया है, एक वर्त दिया गया है। वर्त दिया गया है इसका मतलब हमारे पास सेंटर है, हमारे पास त्रिज्या है। उसके अलावा हमें क्या दिया गया है, P(x1, y1 बिंदु दिया गया है। इतनी चीज़ें हमें क्या है, दी गई है। उसके अलावा हम स्पर्श रेखा की लंबाई हम पहले ही निकाल चुके हैं, √S1 से आ जाएगी।
डी दूरी कैसे आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगी। ओ के निर्देशांक है, पी के निर्देशांक है। तो अगर हमें सब ये तो किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें चाहिए होता ओ ए पी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए पी का, तो इसका क्या हो जाता है 1/2 इंटू आधार। आधार क्या हो जाता है हमारा एल इंटू ऊंचाई आर हो जाती। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा क्या है, कर्ण है, ये आधार बन जाएगा और ये ऊंचाई बन जाएगी। तो एल हमारे पास है, त्रिज्या हमारे पास है, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हमें इसके पूरे क्वाड्रिलेटर का क्षेत्रफल चाहिए होता, चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए होता ओ ए पी बी का, तो क्या हो जाता, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या कर देते हैं 2 गुना कर देते, जो कि क्या हो जाता एल इंटू आर हो जाता, जो कि हमारा क्या हो जाता आर इंटू रूट एस वन हो जाता। अब इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो त्रिभुज है हमारा जो स्पर्श जीवा से बनाया गया है केंद्र पे, उसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्या है ओ ए बी। तो इसको एक बार अलग लिख लेते हैं ओ ए बी को। ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए तो मान लेते हैं ये हाइट क्या है हमारी एच है, ये क्या है वर्त की त्रिज्या है ना। तो इसमें अगर हम त्रिभुज ओ, ये हमारा त्रिभुज अगर ये पॉइंट सी है तो हम त्रिभुज ओ ए सी को देखें तो ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से ए सी क्या आ जाएगा अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर आ जाएगा। आ गया। अगर ए सी हमारे पास आ गया तो हमें बी सी भी, ए सी और बी सी दोनों बराबर होंगे, ए सी क्या होगा बी सी के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो ए बी आ गया, ए बी क्या हो जाएगा 2 अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, जो कि क्या आ गया इस त्रिभुज का आधार निकल के आ गया। ऊंचाई हमारे पास ऑलरेडी एच है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया एच अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एच कैसे आएगी, एच क्या है कि हमारे पास जीवा की समीकरण होगी, समीकरण होगी और हमारे पास क्या होगा केंद्र होगा। तो जीवा से केंद्र की क्या आ जाएगी लंबवत दूरी क्या हो जाएगी एच हो जाएगी। किसी भी रेखा से बिंदु की लंबवत दूरी निकालना में आता है। तो एच हमारी क्या हो जाएगी जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी, जो कि किससे आ जाएगी रेखा से बिंदु की लंबवत दूरी वाले फॉर्मूले से आ जाएगी। एच आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा यहीं पे हम देख सकते हैं कि जीवा की क्या आ गई लंबाई भी आ गई, जो कि कितनी निकल के आ गई 2 अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे, हमें क्या याद रहना चाहिए प्रोसेस रहना चाहिए। कभी भी अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ जाए या फिर जीवा की लंबाई की जरूरत पड़ जाए तो हम ये ट्राइंगल बना के हमारा प्रोसेस याद रखना है, जिससे हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस में क्या होगा हमारे पास एक जीवा दी गई होगी, ठीक है, जीवा की समीकरण आएगी, समीकरण से क्या आ जाएगी एच आ जाएगा, ये आर हमारे पास है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा। तो जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी इसकी डबल हो जाएगी 2 अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जीवा निकालनी पड़ जाए। अभी तो हमने क्या देखा, अच्छा इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। ये जो हम देख रहे थे त्रिभुज में जो हमारा बन रहा था, ये जो चतुर्भुज बन रहा था, ये बिंदु P था, ये केंद्र था, ये हमने बिंदु A लिया था, ये बिंदु B लिया था, ये हमारा O था, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। तो आमने सामने के कोण क्या है, कोण A और कोण B क्या है 90 डिग्री है। तो जो चतुर्भुज है ना आपका चतुर्भुज OAPB, इसे हम क्या बोलेंगे, ये नॉर्मल चतुर्भुज ना होके क्या कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, साइक्लिक चतुर्भुज कहलाएगा। साइक्लिक चतुर्भुज का मतलब है कि इसके जो चारों शीर्ष है ना OAPB, ये क्या चारों किसी एक वर्त पे क्या होंगे स्थित होंगे, किसी एक वर्त पे लाई करेंगे। और किस वर्त पे लाई करेंगे जिसके व्यास के सिरे क्या बनेंगे OP बनेंगे, यानी OP उसका क्या होगा व्यास होगा। यानी OP को व्यास मानकर एक अगर वर्त बनाए तो उस वर्त पे क्या होंगे ये सारे शीर्ष क्या होंगे स्थित होंगे। और ऐसे इसलिए इस चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, साइक्लिक चतुर्भुज बोलेंगे। अगर हमें कभी जरूरत पड़ी कि इस उस साइक्लिक इस सर्कल को क्या बोलेंगे साइक्लिक सर्कल बोलेंगे। अगर हमें साइक्लिक सर्कल अगर कभी निकालना पड़ गया तो P हमें दिया गया है,
केंद्र हमारे पास होगा, दो व्यास के सिरे आ गए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सर्कल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इंटू एक्स प्लस जी प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई प्लस एफ बराबर 0। तो ये भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये चतुर्भुज बनता है, ये क्या होता है, साइक्लिक चतुर्भुज होता है। साइक्लिक चतुर्भुज का मतलब इसके चारों शीर्ष क्या होंगे, चारों शीर्ष एक वृत्त पे स्थित होंगे, और किस वृत्त पे, जिसका व्यास कौन होगा, OP बनेगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अभी तो हमने देखी स्पर्श जीवा। स्पर्श जीवा में क्या होगा, सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया हो गया होगा, उससे दो स्पर्शरेखाएं खींचेंगे और उनके स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या बनेगी, स्पर्श जीवा बनेगी। अब हमें क्या होगा, अगर सर्कल पे हमें दे दिया जाए कोई भी दो पॉइंट दे दिए जाए, जैसे एक पॉइंट P अल्फा है, दूसरा ले लेते हैं Q बीटा है। अगर ये पॉइंट दे दिए जाए, अगर इनको जोड़ने वाली हमें क्या पूछ ले, जीवा की समीकरण पूछ ले, तो हम मान लेते हैं हमारा सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। तो हमारी पिक्चर कैसी दिखेगी, ये हमारा सर्कल आ जाएगा। इस पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P अल्फा है, इसका मतलब क्या होगा, इसको केंद्र से अगर मिलाएंगे तो ये एंगल कितना निकल के आएगा, अल्फा निकल के आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे मान लेते हैं हमारा क्या है, Q बीटा है, तो इसको भी अगर हम केंद्र से मिलाएंगे तो एक्स एक्स के साथ ये कितना कोण बनाएगा, बीटा बनाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इस रेखा की समीकरण चाहिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा की समीकरण चाहिए। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा होगी, ठीक है। अब देखो इसमें हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम क्या करेंगे, हम रेखा में आकर, आपको याद हो तो हमने एक फॉर्म पढ़ी थी, कौन सी फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, यानी लंब रूप, जिसमें हमें क्या चाहिए था, एक रेखा होती थी, हम क्या करते थे, उसकी केंद्र से लंबवत दूरी मिल जाए और उस पर डाले गए लंब का एक्स एक्स के साथ कोण मिल जाए, तो हम उसकी समीकरण निकाल सकते थे। उसकी समीकरण क्या होती थी, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर डी। तो यहाँ पे हम वही पिक्चर अप्लाई करने वाले हैं। ये हमारी रेखा है, इस पे हम क्या करेंगे, केंद्र से एक लंब डालेंगे, हमें क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए और ये कोण थीटा चाहिए। अगर डी और थीटा हमारे पास आ गया तो हम इस जीवा की समीकरण निकाल लेंगे, किस फॉर्म से, लंब फॉर्म से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, थीटा निकालते हैं। अगर हम इसको अलग से बनाएं सिर्फ एंगल वाले को, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, ये कोण हमें पता है कितना, अल्फा, और ये कोण कितना है हमारा, अल्फा, और ये इसके साथ बना हुआ कोण, ये कोण कितना है, बीटा है। ये कोण कितना है, बीटा है, और ये कोण कितना है, अल्फा है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाया और इस पे हमने क्या किया, केंद्र से लंब डाला, तो हमें पता है ये इस एंगल को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा लंब, इस एंगल को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, है ना, इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। ये पूरा एंगल कितना है, बीटा माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, बीटा, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये एंगल। तो ये एंगल कितना है हमारा, बीटा माइनस अल्फा। तो इसका अगर हमें आधा देखना हो तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा बटा 2। लेकिन थीटा तो हमारा कहाँ से है, एक्स एक्सेस से लेके इस लंब तक है, तो ये किसके बराबर होगा, इस अल्फा के बराबर और प्लस इस एंगल के बराबर, यानी हमारा थीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बटा 2। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें इसका यहाँ पे हमने लंब डाला, हमें ये कोण चाहिए, इस कोण के लिए हमें ये कोण चाहिए जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, और हमें क्या चाहिए, ये कोण चाहिए। इन दोनों कोण का योग क्या बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा। ये हमारे पास अल्फा ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए, ये कोण चाहिए। हमें पता है ये वाला कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जो कोण है बीटा, अगर इसको एक बार के लिए हम गामा मान लेते हैं तो ये भी गामा, तो इसका मतलब एक्स एक्स से लेके यहाँ तक का जो कोण है बीटा वो किसके बराबर हो गया, पहले यहाँ तक अल्फा के बराबर, फिर इस गामा के बराबर, फिर प्लस ये गामा, इनके बराबर हो गया। तो यहाँ से गामा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा बटा 2। तो और जो थीटा है वो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस गामा बन जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बटा 2। और थीटा क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बटा 2 आ जाएगा। तो पहला तो हमारा कष्ट कट गया, हमारे पास लंब का एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण आ गया। अब हमें क्या चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए। तो लंबवत दूरी के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है
ये हमारा क्या है, सर्कल है तो ये कितनी दूरी है, त्रिज्या आर है, हमें पता है। और ये एंगल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, गामा कितना आया था, बीटा माइनस अल्फा बटा 2। तो इतने ट्राइंगल को अलग ले लेते हैं। जैसे ये अलग लेंगे, ये लंब है, ये जीवा का आधा पार्ट है, और ये हमारा क्या है, आर है, ये आर है, ये डिस्टेंस डी हमें चाहिए, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये एंगल हमारा कितना है, बीटा माइनस अल्फा बटा 2। तो हमारे पास क्या है, थीटा, ये हमारे पास आधार और करण है, तो हम कोस लग जाएगा इसमें, तो कोस बीटा माइनस अल्फा बटा 2 क्या हो जाएगा, आधार बटा करण। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, डी डिस्टेंस आ जाएगी, आर इंटू कोस बीटा माइनस अल्फा बटा 2, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, आर इंटू कोस इंटू अल्फा माइनस बीटा बटा 2। तो वो दोनों चीजें आ गई जो हमें जीवा की समीकरण के लिए चाहिए थी। हमें जीवा की समीकरण के लिए क्या चाहिए था, एक तो लंब की लंबाई चाहिए थी, और लंब द्वारा एक्सेस के साथ बनाया गया कोण चाहिए था। थीटा हमारा आ गया क्या, अल्फा प्लस बीटा 2। हमारी डी क्या आ गई, आर इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बटा 2। अगर ऐसा आ गया तो उसकी समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर डी। तो यहाँ से समीकरण क्या आ जाएगी, एक्स इंटू कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बटा 2, प्लस वाई साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बटा 2, और डी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, आर इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बटा 2। ऐसे में क्या निकालनी है, जीवा की समीकरण निकालनी है। अगर हमारे पास क्या दे दिए जाए, 2 पॉइंट दे दिए जाए, 2 पॉइंट देते ही हमें पहले पिक्चर बनानी है, पिक्चर के बाद हमें रेखा की नॉर्मल फॉर्म याद करनी है। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक थीटा चाहिए और एक डी चाहिए। अब ये एंगल हमारे पास अल्फा है, ये पूरा एंगल बीटा है, तो हमें पता चल गया कि ये एंगल बीटा माइनस अल्फा का आधा हो जाएगा, और इसमें अगर प्लस अल्फा कर देंगे तो हमारा थीटा आ जाएगा। फिर हमने ये वाले ट्राइंगल में क्या किया, कोस का फॉर्मूला लगा दिया। एंगल है हमारे पास, एक दूरी है तो दूसरी दूरी हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। कोस फॉर्मूला लगाया, लगाते ही हमारे पास दूरी आ गई, दूरी और थीटा आते ही हमारे पास क्या आ गई, जीवा की समीकरण आ गई। अब हम इसका देखो कैसे यूज कर सकते हैं। इसका हो सके तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना है, अदरवाइज हमें प्रोसेस याद रखना है। अब इन केस कभी हमें दे दिया जाए क्वेश्चन में क्या, ऐसा जैसे जैसे हमें ये दे दिया था, ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट था जो कि अल्फा था, ये क्यू बीटा था। तो हमने क्या किया, इस जीवा की समीकरण निकाल ली। अब क्या बोल दे कि इन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का क्या पूछ ले, ये कभी हमसे प्रतिच्छेद बिंदु पूछ ले। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा पी आर ले लेते हैं, एच कोमा के अगर हमें पूछ ले तो हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें इसमें हम क्या कैसे लग रहे हैं, पी दिया गया है, क्यू दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, इन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। तो हमने P और Q को लेके तो उससे पहले क्या निकाल ली, समीकरण निकाल ली, x कोस अल्फा प्लस बीटा बटा 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बटा 2 बराबर आर इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बटा 2। ये क्या आ गई हमारी, जीवा पी क्यू आ गई। अब हमें पता है वर्त के बाहर अगर हमारे पास पॉइंट क्या है, एच कोमा के है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टी बराबर 0 से क्या निकाल सकते हैं, जीवा पी क्यू की समीकरण। एक इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से अगर निकालने बैठे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एच एक्स प्लस के वाई बराबर ए स्क्वेयर। ये किसकी आई, ये भी हमारी जीवा पी क्यू है। इसका मतलब ये दोनों समीकरणें क्या कर रही हैं, एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रही हैं, एक ही रेखा की समीकरण है। इसका मतलब ये क्या हमारी समपाती रेखाएं है ना। तो इसका मतलब इनमें x के गुणांकों का और y अनुपात लेंगे, और y के गुणांकों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये दोनों रेखाएं एक को ही अगर दर्शा रही हैं तो h डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा बटा 2 बराबर k डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, अगर हम त्रिज्या आर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, आर स्क्वेयर आएगा। त्रिज्या आर ले रहे हैं तो यहाँ पे आर स्क्वेयर आएगा डिवाइडेड बाई आर इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बटा 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच भी आ जाएगा और के भी आ जाएगा। तो हमें क्या है, ये अप्रोच ध्यान में रहनी चाहिए। कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें क्या दे दिए जाए, वर्त पे 2 बिंदु दे दिए जाए, वर्त जीवा की समीकरण आएगी, एक समीकरण बाहर बिंदु दिया गया उससे आएगी, दोनों समीकरण क्या है, एक ही रेखा की हैं। तो x के गुणांक और y के गुणांकों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, कांस्टेंटों के अनुपात के बराबर। वहां से हमारे पास क्या आ जाएंगे, h और k निकल के आ जाएंगे।
तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने दो चीजें देख ली। अगर सर्कल के बाहर अगर हमें कोई बिंदु दिया गया हो तो हम कोड ऑफ कॉन्टेक्ट स्पर्शजीवा की समीकरण निकाल लेंगे। दूसरा हमने क्या देख लिया कि अगर वर्त पे दो बिंदु दिए गए हो पी अल्फा और क्यू बीटा, तो हम उसकी क्या निकाल लेंगे, समीकरण निकाल लेंगे, जो कि क्या आई थी हमारी एक्स कोस अल्फा प्लस बीटा बटा 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बटा 2 बराबर आर इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बटा 2, जिसमें हमने क्या यूज किया था, किसी भी रेखा की नॉर्मल फॉर्म जो हमने देखी थी, लंब रूप निकालना देखा था, उसको हमने यूज किया था। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, थीटा चाहिए और लंब की लंबाई चाहिए। थीटा क्या होता है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण, और जो डी क्या होता है, उस लंब की लंबाई। दोनों चीज़ें आती है हमारी क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी। अब हम देखते हैं जीवा का समीकरण। जब हमें क्या दे दिया जाए, उस जीवा का मध्य बिंदु दिया हो, तो सबसे पहले तो क्या है, ये हमारा वर्त है और ये क्या है, हमारी कोई भी जीवा है। अगर इसके मध्य बिंदु की बात कर रहा है तो इसका मतलब जो दिया गया बिंदु है वो कहाँ होगा, वर्त के अंदर होगा। वर्त के अंदर होगा तभी वो क्या है, जीवा का मिड पॉइंट बन पाएगा, है कि नहीं। दूसरी चीज कि अगर एक बिंदु दे दिया गया तो उस बिंदु से गुजरने वाली तो क्या होंगी, बहुत सारी जीवाएं होंगी, इनफाइनाइट जीवाएं होंगी, लेकिन ऐसी एक ही जीवा होगी जिसका वो क्या बनेगा, मध्य बिंदु बनेगा। और जिस जीवा का वो मध्य बिंदु बनेगा वो जीवा क्या होगी, हमारी स्मॉलेस्ट जीवा होगी। उस बिंदु से गुजरने वाली जीवाओं में सबसे छोटी जीवा कौन होगी, वो जीवा होगी जिसका वो बिंदु क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। यानी हमने क्या देखा कि हमें सर्कल के अंदर अगर एक पॉइंट दे दिया गया है तो इस पॉइंट से गुजरने वाली कितनी जीवाएं, इनफाइनाइट जीवाएं हैं, लेकिन इनमें से सबसे छोटी जीवा वो होगी जिससे क्या होगा, जिसका क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु बन जाएगा। नहीं तो क्या होगा, बाकी की लंबाइयां उससे ज़्यादा ही आएंगी। तो दो चीज़ें सीखी हमें। सबसे पहले बिंदु कहाँ होगा, सर्कल के अंदर होगा, उससे गुजरने वाली अपने पास कितनी जीवाएं होंगी, इनफाइनाइट जीवाएं। उसमें जो स्मॉलेस्ट होगी वो कौन होगी, जिसका वो बिंदु क्या बन जाए, मिड पॉइंट बन जाए। और उसकी समीकरण क्या होगी, टी बराबर S1, जहाँ पे टी हमें निकालना आता है। S1 क्या होगा, वर्त में क्या रखना है, उस बिंदु को रखना है जो दिया गया है, मध्य बिंदु है, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास S1 आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि टी बराबर S1 हमारे पास कैसे आता है। तो हम हमारा स्टैंडर्ड सर्कल ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर। हम मान लेते हैं मध्य बिंदु क्या दिया गया है, x1 कोमा y1। तो हमारी पिक्चर कैसी बनेगी, पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी। ये जीवा हो गई, ये इसका केंद्र हो गया और ये इसका मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु को अगर केंद्र से मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री पे मिलेगा। और जिसकी ये कितना है, x1 कोमा y1, और जीवा क्या है, ये भी, ये बिंदु मान लेते हैं हमारा C है। हमें पता है अगर जीवा का मध्य बिंदु है, अगर आपको याद हो तो जीवा, अगर आगे आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जीवा के जो मध्य समांतर जीवाएं जो होती हैं उनके जो मध्य बिंदु का बिंदुपत होता है वो क्या होता है, सर्कल का व्यास होता है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत होते हैं। इसका मतलब इस जीवा के भी हम मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, व्यास का पार्ट होगा, और व्यास का पार्ट होगा तो ये इसके क्या होगा, लंबवत होगा। यानी जो हमारी रेखा OC है वो AB के क्या होगी, लंबवत होगी। अब हमें क्या चाहिए, रेखा AB की समीकरण चाहिए। AB की समीकरण के लिए दो चीजें चाहिए कि एक प्रवणता मिल जाए और एक उस पे बिंदु मिल जाए। तो बिंदु तो हमें दे रखा है, हमें क्या चाहिए, इसकी प्रवणता चाहिए। प्रवणता हम क्या निकाल लेंगे, हम प्रवणता निकालेंगे किसकी, OC की, जो कि क्या हो जाएगी, y1 डिवाइडेड बाई x1। अब हमें पता है रेखा OC और AB दोनों रेखाखंड के एक दूसरे के लंबवत है, तो इनका गुणनफल प्रवणताओं का क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से AB की प्रवणता कितनी आ जाएगी, माइनस का x1 डिवाइडेड बाई y1 आ जाएगी। जैसी प्रवणता आ गई उस पर एक बिंदु दिया गया है तो क्या आ जाएगी, AB की समीकरण आ जाएगी। तो AB की समीकरण क्या हो जाएगी, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। m की जगह क्या आ जाएगा, -x1 डिवाइडेड बाई y1, ये बन जाएगा x माइनस x1। अब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे ये बन गया y1 माइनस y1 स्क्वेयर बराबर माइनस x1 प्लस x1 स्क्वेयर। इसको इधर ले आते हैं, y1 को उधर ले आते हैं, तो ये हो गया x1
प्लस y1 डिवाइडेड इक्वल्स टू x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a स्क्वेयर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वेयर लिख सकते हैं। इसको x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर लिख सकते हैं। दोनों तरफ हमने क्या किया, a स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा t है और ये हमारा क्या है, S1 है। तो क्या आ गया, t बराबर S1। ठीक है, तो जब भी हमें क्या दिया हो, जीवा का मध्य बिंदु दिया गया हो, तो हमें क्या याद रखना है, t बराबर S1। वर्त के बाहर बिंदुओं और स्पर्श जीवा की समीकरण पूछे तो t बराबर 0। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण पूछे तो नॉर्मल फॉर्म याद करनी है सरल रेखा की, क्या होती है, x कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर डी, जहाँ पे थीटा हमारा क्या निकल के आया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, और आर क्या निकल के आया था, आर कोस अल्फा माइनस बीटा बटा 2। तो ये हमने चीजें किसमें देखी, कोड में। बाकी अगर हमें इसकी लंबाई की जरूरत पड़े तो हम इसकी समीकरण होगी तो बिंदु के केंद्र से लंबवत दूरी निकाल लेंगे। त्रिज्या हमारे पास होगी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये दूरी आ जाएगी। ये दोनों दूरियों को इसका डबल करते ही ये आ जाएगी, हमारी जीवा की लंबाई आ जाएगी। अब हम देखते हैं दो वर्तों की सामान्य जीवा, यानी दो वर्त दिए गए और उनकी क्या है, कॉमन कोड निकल के आए। तो सबसे पहले तो ये जीवा क्या है, हमें पता है वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये कॉमन जीवा कब बनेगी, जब दो वर्त क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। जैसे ही प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये दोनों वर्तों की जीवा बनने के लिए रेडी है। अगर वर्त हुए दूर दूर तो कोई केस ही नहीं बनता कि इसमें दो कॉमन जीवा आ जाए। क्यों, क्योंकि इनके बिंदु आपस में मिल ही नहीं रहे, जबकि जीवा क्या होती है, वर्त में स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली। तो सबसे पहले दो वर्तों की सामान्य जीवा निकालने के लिए हमारी डिमांड क्या है कि हमारे दोनों वर्त क्या करने चाहिए, प्रतिच्छेद करने चाहिए। ठीक है, तो और जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे, जो उनको मिलाने वाली जीवा होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, दोनों वर्तों की कॉमन जीवा बनने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, और जैसे मान लो अगर ये वर्त है s बराबर 0 और दूसरा वर्त है s डैश बराबर 0, तो उस जो कॉमन जीवा है उसकी समीकरण क्या हो जाएगी, s माइनस एस डैश बराबर 0 या फिर s बराबर एस डैश। जैसे अगर हमारे पास s होता एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0, एस डैश ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। तो इनकी कॉमन जीवा क्या हो जाएगी, कॉमन जीवा हो जाएगी s बराबर एस डैश। तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1, इधर बचेगा 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। तो अगर हम देखेंगे तो x इंटू 2g1 माइनस 2g2 प्लस y इंटू 2f1 माइनस 2f2 प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। तो x और y में क्या आ गई, एक लीनियर इक्वेशन आएगी जो किसको दर्शाएगी, रेखा को दर्शाएगी, और वो रेखा हमारी क्या होगी, दोनों वर्तों की कॉमन जीवा होगी। तो ये एक और नई चीज आ गई जो हमें याद रखनी है। अभी तक हमने क्या याद रखा, t बराबर 0 स्पर्श जीवा की समीकरण, t बराबर S1 जब मिड पॉइंट दिया गया हो और s बराबर S1 जब दो वर्त दिए गए हो। तो इतनी चीजें होंगी जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्त का व्यास। वर्त का व्यास हमें पता है जो केंद्र से गुजरे और वर्त की क्या हो, जीवा हो, ये तो हमें पता ही है। सब जानते हैं कि वर्त का व्यास क्या होता है, जो वर्त के केंद्र से गुजरे और वर्त की क्या हो, जीवा हो। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि कोई भी वर्त का व्यास है वो क्या होगा, समांतर जीवाओं के वर्त की समांतर जीवा। समांतर जीवा मतलब हमें पता है वर्त में इनफाइनाइट जीवाएं बना सकते हैं। हमने एक जीवा बनाई तो इसके समांतर और भी जीवाएं होंगी, जैसे ये जीवा होगी जो इसके समांतर है, ये जीवा होगी इसके समांतर है, ये जीवा होगी इसके समांतर है, ऐसे क्या होंगी, बहुत सारी जीवाएं समांतर होंगी। अब इन सब जीवाओं के क्या मध्य बिंदु ले लो, इन जीवाओं के क्या ले लो, मध्य बिंदु ले लो। इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या बनेगा, वर्त का व्यास बनेगा। यानी जो समांतर जीवाएं हैं उनके क्या मध्य जो बिंदु हैं उनका क्या होगा, लोकस, जो कि क्या होगा, वर्त का व्यास होगा।
अब हम जब इसमें वर्त के व्यास की बात कर रहे हैं तो हमें इसकी समीकरण भी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वर्त मान लेते हैं। वर्त माना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब हम क्या बोल रहे हैं, समांतर जीवा, तो हमें कोई एक जीवा भी लेनी पड़ेगी जिसके संगत हम क्या निकाल रहे हैं, वर्त का व्यास निकाल रहे हैं। अदरवाइज तो वर्त के व्यास की क्या इनफाइनाइट समीकरण होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर दी गई जीवा के संगति व्यास चाहिए हमें। एक पर्टिकुलर दी गई जीवा के संगत जो व्यास आएगा वो तो क्या आएगा, यूनिक आएगा। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास जीवा क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। इसके संगत इस वर्त का जो व्यास आएगा उसकी हमें क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि जीवा व्यास के क्या होती है, लंबवत होती है। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी के लंबवत रेखा निकाल लेते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी के लंबवत रेखा हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा था। किसी भी रेखा के लंबवत रेखा हम निकाल सकते हैं। पहले इसको एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर 0 लिख लेते हैं। हमें क्या करना होगा, x और y के कोफिशिएंट को आपस में चेंज कर देना होगा। y का कोफिशिएंट 1 अब किसका बन जाएगा, x का कोफिशिएंट m किसका गुणांक बन जाएगा, y का। और y के का साइन क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लस क्या आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट लेमडा आ जाएगा। ये हमने क्या निकाली, हमने एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर 0 के क्या निकाली, लंबवत रेखा। क्या निकल गई, x प्लस एम वाई प्लस लेमडा बराबर 0। ये हमारा क्या है, अब y बराबर एम एक्स प्लस सी के लंबवत रेखा है। ये क्या है, एम एक्स प्लस सी वाई के लंबवत रेखा है। लेकिन हमें पता है किसी भी रेखा के लंबवत रेखाएं तो इनफाइनाइट होती हैं। अब हमें इसको क्या बनाना है, इस रेखा को हमें व्यास बनाना है, जो कि क्या आएगा, हमारा यूनिक आएगा। लेकिन हमें पता है व्यास कहाँ से गुजरता है, वर्त के केंद्र से गुजरता है। जैसे ही वर्त के केंद्र से इसको गुजारेंगे, 0 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो x प्लस एम वाई बराबर 0। अब ये जो निकल के आया, ये क्या है, जीवा के जो दी गई जीवा है उसके परपेंडिकुलर है, प्लस केंद्र से गुजर रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस जीवा के संगत व्यास बन जाएगा। तो हमारा पॉइंट क्या है, वर्त में क्या है, इनफाइनाइट व्यास होते हैं। लेकिन एक जीवा दे दी और उसके संगत व्यास पूछ लिया तो वो तो क्या आएगा, हमारा यूनिक आएगा। अब उस व्यास के पास दो प्रॉपर्टी होंगी कि एक तो वो दो दी गई जीवा है उसके क्या होगा, लंबवत होगा। दूसरा वो केंद्र से गुजरेगा। जैसे ही जीवा के लंबवत रेखा की समीकरण निकालेंगे उसमें क्या आएगा, लेमडा आएगा। लेमडा की समीकरण वैल्यू निकालने के लिए उसको केंद्र से गुजार देंगे। ये हो गया हमारा वर्त का व्यास। तो आज हमने क्या देखा, मेनली हमारा जीवा पॉइंट क्लियर हो चुका है। जीवा में भी हमने एक स्पर्श जीवा देखी। स्पर्श जीवा के लिए क्या होगा, वर्त के बाहर बिंदु दिया होगा और t बराबर 0 हो जाएगी। दो बिंदुओं को हमने जोड़ने वाली जीवा देख ली, जिसमें हमने कौन सी अप्रोच याद रखनी है, नॉर्मल अप्रोच। नॉर्मल फॉर्म किसकी, रेखा की लंब रूप। उसके अलावा हमने क्या देखा कि मिड पॉइंट दिया हो, मिड पॉइंट दिया होगा तो इसका मतलब वर्त के अंदर होगा। इससे जिसका ये मिड पॉइंट बनेगा जीवा का, वो स्मॉलेस्ट जीवा होगी। और उसकी समीकरण हमने क्या निकाली थी, t बराबर s1। उसके अलावा दो वर्त थे एस एस डैश, उनकी कॉमन जीवा क्या निकाली थी हमने, s बराबर s डैश। उसके अलावा जीवा में तो यही था, और जीवा की लंबाई भी हम निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि जीवा के लंबवत और प्रत्येक जीवा के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एक यूनिक क्या होगा, व्यास आएगा। व्यास क्या होगा, जीवा के लंबवत होगा प्लस केंद्र से गुजरेगा। अगर ये दो चीजें याद रही तो हम इनको अप्लाई करके क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमें एक वर्त दे दिया गया और क्या बोल रहे हैं, जीवा जो बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इसका मतलब 4,3 उस जीवा का क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। तो इसकी हमें क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। इसकी समीकरण क्या हो जाएगी, t बराबर s1 हो जाएगी। ठीक है, t बराबर s1 हो जाएगी। तो t हम निकाल लेंगे। अगर बिंदु हमारा 4,3 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x प्लस 3y माइनस 8x। 8x में से 4 को लग गया, 2x को लग गया, 2x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस x1 आ जाएगा। इसी प्रकार s1 आ जाएगा। s1 के लिए इसको पुट करना है तो 16 प्लस 9 माइनस 32। t आ गया, s1 आ गया, हमारे पास क्या आ जाएगी, जीवा की समीकरण आ जाएगी। तो t बराबर s1 जब मध्य बिंदु दिया गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक रेखा है
उस पे क्या है, कोई स्वैच्छिक बिंदु P ले लिया। जैसे P लिया h कोमा के, लेकिन ये किस पे स्थित है, x प्लस वाई बराबर 25 पे, तो यहाँ से y को क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास k की क्या वैल्यू आ जाएगी, 25 माइनस एच, यानी इसके अब निर्देशांक क्या बन जाएंगे, h कोमा 25 माइनस एच। जब भी इसने बोल दिया कि इस रेखा पे स्थित है, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट में दो चीज़ें अननोन नहीं रहेंगी, हमारे पास सिर्फ अननोन क्या रहेगा, एक ही रहेगा, उस रेखा से संतुष्ट करा देंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास P आ गया। अब क्या बोल रहा है, उस बिंदु से वर्त पे क्या खींचेगी, स्पर्श रेखाएं। ये हमारा वर्त हो गया, ये हो गई स्पर्श रेखाएं, ये बिंदु हो गया P, ये हो गया A, ये हो गया B, खींच दी। वर्त हमारा क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 9, यानी सेंटर हमारा 0,0 है, त्रिज्या हमारी 3 है। ये क्या बोल रहा है, जीवा ए बी के मध्य बिंदु का बिंदुवत। ये जीवा ए बी आ गई, इसका मध्य बिंदु हमें नहीं पता, तो सबसे पहले तो हमें मध्य बिंदु मानना पड़ेगा। मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या, अल्फा कोमा बीटा ले लेते हैं, अल्फा कोमा बीटा ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका बिंदुपथ चाहिए। तो सबसे पहले तो जीव हमारे पास दो चीजें, अगर हम जीवा की बात करें तो जीवा के लिए हमारे पास दो भी चीजें क्या दे रखा है, मिड पॉइंट की बात कर रहा है, दूसरा सर्कल के बाहर बिंदु P भी है। तो हम इसकी समीकरण दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक मिड पॉइंट की वाली मेथड से, और दूसरा अगर बाहर बिंदु P दिया गया हो तो समीकरण निकाल लेते हैं। तो पहला अगर बिंदु P के रेस्पेक्ट में हम देखें, बाहर बिंदु हमारा क्या है, P है, उसके अगर हम रेस्पेक्ट में देखें h कोमा 25 माइनस एच के रेस्पेक्ट में अगर हम h कोमा 25 माइनस एच के रेस्पेक्ट में देखें तो जीवा की समीकरण क्या हो जाएगी, t बराबर 0, यानी एच एक्स प्लस 25 माइनस एच इंटू वाई माइनस 9 बराबर 0। ये क्या आ गई, जीवा बराबर वो सॉरी स्पर्श जीवा की समीकरण आ गई, कॉमन कोड की समीकरण आ गई। क्यों, क्योंकि हमें बाहर एक बिंदु दे रखा था, उसे खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्शी बिंदुओं को मिलाने वाली क्या है, जीवा है। अब हमें क्या दे रखा है, मिड पॉइंट भी दे रखा है, जो कि हमने क्या दे रखा है, अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी जीवा की समीकरण, टी बराबर S1, तो क्या बन जाएगी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस 9 बराबर अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस 9। इसको अगर थोड़ा सा सोल्व कर लें तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस का आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस, या बराबर ले लेते हैं अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, आ गई। अब हमें पता है ये किसकी समीकरण है, ए बी की, ये किसकी समीकरण है, ए बी की, यानी दोनों रेखाएं हमारी क्या है, एक ही हैं। तो इनके क्या करते हैं, कोफिशिएंट का अनुपात ले लेते हैं। तो हम अनुपात लेंगे तो h बटा क्या आ जाएगा, जैसे अल्फा बटा क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, बीटा बटा क्या आ जाएगा, 25 माइनस एच आ जाएगा, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जैसा हमने दो बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्शरेखा की समीकरण देख रखे थे, वहां पे भी हमने देखा था, हमें क्या दे दिया, मान लिया हमने एक मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से एक समीकरण आ गई, दूसरा बाहर बिंदु P दिया गया तो उससे एक समीकरण आ गई। दोनों समीकरण एक ही रेखा की समीकरण है, तो गुणांकों का कर दिया, क्या कर दी, तुलना कर दी। तो यहाँ से पहली इक्वेशन से तो क्या होगा, हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बटा एच बराबर हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से h बराबर क्या आ गया, 9 अल्फा बट्टे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अब दूसरी समीकरण क्या बनेगी, जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 9 बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 25 माइनस एच बन जाएगा। अब एच की, अब देखो हमें तो क्या चाहिए, अल्फा और बीटा में समीकरण चाहिए, फिर हम अल्फा को एक्स से और बीटा को वाई से रिप्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा मध्य बिंदु हमने अल्फा कोमा बीटा माना था, इसमें हमें समीकरण चाहिए, इसी का बिंदुपथ चाहिए, है ना। तो अब लेकिन हमारे पास ये अल्फा बीटा समीकरण तो आ गई, लेकिन कौन फंसा पड़ा हुआ है, एच। तो एच को यहाँ से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो 9 बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर 25 माइनस 9 अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। जैसे ही एलसीएम वगैरह लेंगे तो 25 इंटू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर और माइनस का 9 अल्फा आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को रिप्लेस कर देते हैं, तो 25 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा, 9 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या आ गया, मध्य बिंदु का बिंदु पथ निकल के आ गया, 25 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 9 इंटू एक्स प्लस वाई।
तो हमारी जैसे जैसे क्वेश्चन वाला बोलता गया वैसे वैसे हम करते गए। सबसे पहले एक बिंदु मान लिया, वो बोला कि इस रेखा पे है, तो वहां से y निर्देशांक को x निर्देशांक के टर्म में निकाल लिया, हमारे पास अननोन बचा सिर्फ h। उसके बाद वर्त आ गया, उस पर स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी, तो पी बिंदु से हमने क्या है ए बी स्पर्श रेखा खींची, उनकी जीवा की बात की तो उसकी समीकरण t बराबर 0 आ गई। फिर क्या बोल रहा है, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु हमने मान लिया, तो वहां से समीकरण आ गई t बराबर s1। दोनों एक ही रेखा की समीकरण ने गुणांकों की क्या कर दिया, अनुपात ले लिया। इनसे एक समीकरण बनी, यहाँ से क्या आ गई h की वैल्यू, इनसे एक समीकरण बनी, इसमें क्या किया h की वैल्यू पुट की, अल्फा बीटा में एक समीकरण, अल्फा को x से और बीटा को y से रिप्लेस कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्या क्वेश्चन है कि एक रेखा दे रखी है, ठीक है, इसके समांतर जीवाओं के निकाय के संगत, यानी ये हमारी क्या बन गई, जीवा बन गई, जिसके संगत हमें क्या चाहिए, व्यास चाहिए, और वर्त क्या है हमारा ये। तो सबसे पहले तो हमें पता है जो ये रेखा दे रखी है उसके व्यास क्या होगा, लंबवत होगा। तो लंबवत रेखा की समीकरण इसके लिए क्या बन जाएगी, 2x + y + लैम्डा बराबर 0 बन जाएगी, इस रेखा के लंबवत रेखा की समीकरण। अब ये क्या है, इस वर्त की बात कर रहा है, तो इसका हमें केंद्र निकालना आना चाहिए, x के गुणांक का आधा और माइनस y के गुणांक का आधा और माइनस, तो इसका केंद्र क्या है 2, -1। तो ये क्या है, केंद्र से भी पास होगा, क्यों, ये क्या है हमारा व्यास है, तो व्यास है तो केंद्र से पास होगा। तो 4 - 1 + लैम्डा बराबर 0, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -3, तो हमारे व्यास की समीकरण क्या आ गई, 2x + y - 3 बराबर 0। ये क्या आ गया, इस वर्त का व्यास किसके संगत, इसके समांतर जीवाओं के संगत आ गया। तो क्या दे रखा है, एक वर्त दे रखा है, ये दूसरा वर्त है, ये बोल रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई और समीकरण बताइए। अगर हम इसको s माने, ये हमारा क्या बन जाएगा, s1 बन जाएगा, तो s बराबर s1 क्या आ जाएगी, जीवा की समीकरण आ जाएगी, तो x² + y² - 10x बराबर क्या आ जाएगा, x² + y² - 4। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले s को लिख लेना है कि x² + y² - 10x बराबर 0 लिख लेना है। इसी प्रकार s1 को क्या लिख लेंगे, x² + y² - 4 बराबर 0 लिख लेंगे। फिर s1 - s2 कर देंगे, या फिर s1 = s2 कर देंगे, तो x² से तो x² गया, y² से y² आ गया, मतलब 5x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमारी क्या आ गई, उभयनिष्ठ जीवा की समीकरण आ गई। अब हमें क्या चाहिए, जीवा की लंबाई चाहिए। लंबाई के लिए इनमें से कोई भी एक वर्त उठा लेंगे और हमारा वो त्रिभुज बना लेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसका केंद्र क्या है, 0,0, जबकि इसका केंद्र क्या है, 5,0, तो ये आसान रहेगा। तो हम क्या ले लेते हैं, x² + y² बराबर 4 वाला वर्त ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्त, कौन सा, x² + y² बराबर 4। इसकी ये हो गई जीवा, जिसकी समीकरण कितनी है, 5x बराबर 2, यानी 5x - 2 बराबर 0। हमारे वर्त का केंद्र क्या है, 0,0। वर्त की त्रिज्या कितनी है, 2 है। ये दूरी कितनी है, h है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, h चाहिए। रेखा से लंबवत दूरी निकालना आना चाहिए, 0 - 2 √5 का स्क्वायर, ये बन गई 2/5। h की वैल्यू आ गई, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या आ जाएगी, ये d आ जाएगी, यानी d² बराबर क्या आ जाएगा, 4 - 2/5 का स्क्वायर, यानी 4 - 4/25, ये आ गया 96 / 25। तो दूरी कितनी आ जाएगी, √96/25। इसमें से क्या है, 96 को लिख देंगे 16 × 6 / 25, तो 4/5 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये क्या है, डी आई है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ये पूरी लंबाई चाहिए, तो ये क्या होगी, 2 × d होगी, तो क्या हो जाएगी 8 / 5 × √6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2 वर्त दिए गए थे, 2 वर्त को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, उसके बाद उनको दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करते ही क्या आ जाएगी, जीवा की समीकरण आ गई। समीकरण आते इनमें से किसी एक वर्त को उठा लिया, हमने देखा कि इसका केंद्र 0, 0 है, तो इसको उठाना आसान रहेगा। इसको उठाया तो हमने क्या निकाल ली, केंद्र की जीवा से लंबवत दूरी निकाल ली, लंबवत दूरी आ गई, ये कर्ण हमारे पास है, ये d हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आ गया, और इसका डबल क्या हो जाएगा, जीवा की लंबाई हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वर्त है,
जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ बताओ जिनकी लंबाई क्या है 2l है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, मध्य बिंदु मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम्हारा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी क्या होगी, कोई जीवा होगी, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया h कोमा के, ये केंद्र क्या हो गया 0,0। ये दूरी हमें नहीं पता, लेकिन ये क्या है त्रिज्या a होगी। जीवा की लंबाई 2l है, तो ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। ये दूरी हमें नहीं पता, है ना। तो कुल अब हमें क्या चाहिए, h और k में एक समीकरण चाहिए, और वही हमारा क्या बन जाएगा, उसका बिंदु पथ बन जाएगा। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, दूरी p मान लेते हैं, लेकिन p दूरी हम निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की क्या है दूरी, तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच और के को क्या करते हैं एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एच और के में एक समीकरण आई, रिप्लेस किया, क्या आ गया बिंदु पथ आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिक हमें चीज़ें अप्लाई करनी है। केंद्र हमारे पास था, मध्य बिंदु हमारे पास था, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकाल ली, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई की, एच और के में एक समीकरण आ गई, एच को एक्स से रिप्लेस कर दिया, के को वाई से रिप्लेस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, उस बिंदु का बिंदु पथ निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वर्त दे रखा है, उसकी क्या है कोई जीवा है, क्या पूछ रखा है उसके मध्य बिंदु का बिंदु पथ बताओ। और कंडीशन क्या दे रखी है कि वो जीवा क्या करती है, बिंदु a/2 कोमा b/2 पे क्या बनाती है, समकोण बनाती है। अब इस बिंदु को देख के हमें एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इसका अगर हम केंद्र निकालने बैठेंगे तो वो भी हमारा क्या है a/2 कोमा b/2 है। यानी ये जो जीवा है ये समकोण कहाँ बना रही है, इस बार केंद्र पे ही बना रही है। तो जीवा कुछ ऐसी होगी, और इसके द्वारा ये जो केंद्र पे बनाया गया एंगल है ये कितने 90 डिग्री है। अब हमें क्या दे रखा है, मध्य बिंदु का बिंदु पथ चाहिए। तो अगेन हमें मध्य बिंदु तो कोई न कोई मानना पड़ेगा। तो ये बिंदु मान लेते हैं एच कोमा के है, ये हमारा क्या है केंद्र है, जिसके पॉइंट क्या है a/2 कोमा b/2 है। अब हमें ये सब नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें से ये त्रिभुज हटा लेते हैं हमारा, है ना। मध्य बिंदु का बिंदु पथ चाहिए, कुल मिला के हमें इनमें एक समीकरण चाहिए। अब हमें पता है कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये इतना क्या बन जाएगा 45 डिग्री बन जाएगा। ये त्रिज्या आर हमारे पास है, ये दूरी हम p निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम कोई साइन या कोस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और एच के में हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बटा 4 प्लस बी स्क्वायर बटा 4, आर स्क्वायर आ गया। अब अगर हम उसका वो उसमें से आधा ही त्रिभुज उठा लें तो ये एंगल है हमारा 45 डिग्री, ये क्या है हमारी त्रिज्या आर, ये क्या है हमारी पॉइंट एच कोमा के, ये हमारा क्या है a/2 कोमा b/2। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये बिंदु हमारा O है, ये P है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दूसरा ये दूरी आ जाएगी हमारे पास, ये दूरी क्या हो जाएगी OP स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा h माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस k माइनस b/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, कर्ण है, आधार है। तो आधार और कर्ण में क्या लग जाएगा, कोस 45 डिग्री लग जाएगा। कोस 45 क्या हो जाएगा, आधार OP बटा कर्ण बोले तो R। यहाँ से क्या हो जाएगा OP बराबर आ जाएगा R/√2। यहाँ से अगर हम स्क्वायर कर दें तो OP स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा R स्क्वायर बटा 2, यानी R स्क्वायर बराबर आ गया 2 इंटू OP का होल स्क्वायर आ गया। अब सारी वैल्यू है हमारे पास, R स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं इसमें। R स्क्वायर की वैल्यू रखी a स्क्वायर बटा 4 प्लस b स्क्वायर बटा 4 बराबर 2 इंटू हमारे पास क्या है OP स्क्वायर की भी वैल्यू है, क्या हो जाएगी h माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b/2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास बचेगा एक h स्क्वायर आएगा, एक k स्क्वायर आएगा, एक माइनस का ah आएगा, एक माइनस का kb आएगा, और प्लस में आएगा a स्क्वायर बटा 8 प्लस b स्क्वायर बटा
8 बराबर 0। अब h को क्या करेंगे, x से रिप्लेस कर देंगे, k को y से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली मध्य बिंदु का बिंदु पथ निकल के आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारी बेसिक चीज़ें यूज करनी है। हमने हमारा डायग्राम बनाया, डायग्राम में ये चीज़ हमें पता है कि त्रिज्या है, ये चीज़ अगर दो बिंदु हैं तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी। अब ये हमारे पास इस बार नहीं है तो पाइथागोरस तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन हमें क्या दे दिया गया, ये एंगल दे दिया गया। तो हमारे पास आधार है, करण है, क्या लगा देंगे, कोस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एच और के में एक रिलेशन आ जाएगा, जो कि जिससे हमारा क्या बन जाएगा, फाइनली पथ लोकस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वाला क्या बोला है, दो वर्त हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवाएं। तो हमारे पास दो वर्त ऐसे आ जाएंगे, कोई आगे ये इनकी क्या होगी, उभयनिष्ठ जीवा होगी। ये क्या बोल रहा है कि पहले के केंद्र पे तो क्या बना रही है, 90 डिग्री, यानी ये कोण कितना है, 90 डिग्री। दूसरे के केंद्र पे कितना बना रही है, 60 डिग्री, यानी ये कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें दे रखी है तो C1 C2 की त्रिज्याएं बताओ। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे दोनों के केंद्र हो गए। ठीक है, तो हम ये वाला डायग्राम है ना, इसको अलग उठा लेते हैं। इसको अगर हम अलग उठाने बैठेंगे तो ये पहले की त्रिज्या आ गई R1, ये जीवा आ गई, ये दूसरे की त्रिज्या R2 आ गई, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या बन जाएगा, 45 डिग्री। ये कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। अब ये दूरी मान लेते हैं L1 है और ये दूरी मान लेते हैं L2 है। हमने क्या किया, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले केंद्र से लेकर जीवा तक की लंबाई को L1 मान लिया, दूसरे के केंद्र की जीवा से लंबाई को L2 मान लिया। अब केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2, जो कि क्वेश्चन में क्या दे रखी है, √3 + 1 दे रखी है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास करण है, हमारे पास आधार है, करण है, आधार है, कोस फॉर्मूला लगाना है और L1 और L2 की वैल्यू निकालनी है, किस में, R1 R2 की टर्म में। तो कोस 45 हमारा क्या हो जाएगा, कोस 45 हो जाएगा हमारा L1 आधार बटा करण। तो यहाँ से L1 क्या हो गया हमारा, R1 बटे √2 हो गया। इसी प्रकार कोस 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, L2 बटे R2। तो L2 लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा √3 बटा 2 इंटू R2। दोनों को समीकरण में रख देते हैं। तो R1 बटे √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई इंटू R2 बराबर हमारे पास कितना है, √3 + 1। पूरे को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो क्या बच जाएगा, √2 R1, यहाँ क्या बच जाएगा, √3 R2, ये क्या बन जाएगा, 2 √3 + 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 √3 + 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। दोनों तरफ क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। इधर √3 का गुणांक क्या है, 2, इधर √3 का गुणांक क्या है, R2। तो R2 बराबर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इधर √2 का गुणांक कौन है, R1, इधर √2 का गुणांक कौन है, √2। तो R1 बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो त्रिज्याएं क्या आ जाएंगी, √2 और 2। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मेनली किस पे डिस्कस किया, जीवा पे, और एक हमने क्या देखा, किसी भी दी गई जीवा के संगत हम व्यास का समीकरण निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।